नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश कुमार आप सबका मित्र आयुर्वेदा में स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है वो है रात को होने वाली खुजली। बहुत सारे लोग जो होते हैं सोने से पहले अपना परेशान हो जाते हैं, उनके बदन पर जो है खुजली जो है वो बढ़ जाती है। तो ये खुजली किस कारण से होती है, क्या है इस बीमारी का नाम और हमें क्यों होती है, इसके क्या लक्षण हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है, इसके क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं और इसका क्या इलाज है, आज हम ये सब जानेंगे। जो रात को होने वाली खुजली अगर आपको बहुत ज़्यादा होती है सोने से पहले या सोते हुए, और अगर आपके परिवार में इससे और लोग भी जो हैं वो परेशान हैं, तो यह बीमारी जो है स्केबीज़ हो सकती है। इसको हम स्केबीज़ कहते हैं, है ना। और आयुर्वेद में इसे हम पामा रोग कहते हैं, जो कि कुष्ठ रोगों के अंतर्गत क्षुद्र रोगों में रखा गया है। अब इसमें क्या होता है, स्केबीज़ नाम की जो बीमारी है एक माइक्रोस्कोपिक माइट, या हम जिसे कहें कि एक कीड़ा होता है 8 टांगों वाला एक, जिसे हम आंखों से नहीं देखते, माइक्रोस्कोप से जिसे देखा जा सकता है। जब वो हमारी त्वचा में संक्रमण करता है और वो क्या करता है कि हमारी त्वचा में बरोस बना लेता है, या हम कहें कि हमारी त्वचा में मांद बना लेता है, त्वचा के नीचे अपना सुरंग बना लेता है और वहाँ जाके अंडे पैदा करता है, और उन अंडों में से लार्वे निकलकर त्वचा की सतह पे आकर, है ना, मैच्योर होके माइट बनते हैं और हमारे और बॉडी पार्ट्स में फैलते हैं, या हम जिन लोगों के कांटेक्ट में आते हैं उनमें फैलते हैं। तो ये जो माइट है फीमेल माइट है, इसकी वजह से और इसके अंडे और इसके जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, हमें जो है बहुत ज़्यादा खुजली होती है। अब यह जो खुजली होती है जब हमारी त्वचा के नीचे, मैंने बताया कि ये माइट्स हैं, उसके अंडे हैं और वेस्ट प्रोडक्ट हैं, तो हमारी बॉडी जो है उसके अपना जब कांटेक्ट में आती है तो एक एलर्जिक रिएक्शन जो है ना, वो पैदा करती है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा खारिश होती है। अब जो स्केबीज़ है या पामा रोग है, यह बहुत ही कंटेजियस है। इसका मतलब है कि यह बड़ी तेज़ी से एक संक्रमित व्यक्ति से संपर्क में आने वाले दूसरे व्यक्ति में फैलता है। एक तरह की यह छूत की बीमारी है, जो कि संक्रमित व्यक्ति के अपना जब हम क्लोज कांटेक्ट में आते हैं, या उसके जो टॉवल्स वगैरह हैं या कपड़े वगैरह हैं हम अपना यूज़ करते हैं या शेयर करते हैं, उसकी जो बेडिंग्स हैं उसको हम शेयर करते हैं, है ना। तो ये जो बीमारी है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड जो है वो होती है। अमूमन एक परिवार में बहुत सारे लोगों को अगर खारिश है और रात को वो बहुत ज़्यादा है, या स्कूल में जहाँ पे छोटे बच्चे इकट्ठा होते हैं, एक दूसरे के साथ खेलते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, बैठते हैं, या कई बार हम नर्सिंग होम्स में हमारे देखते हैं कि वहाँ पर भी स्केबीज़ का संक्रमण जो है बड़ी तेज़ी से एक पर्सन से दूसरे पर्सन या बेडिंग से जो है वो फैलता है। और इसी तरह हम बहुत सारे हॉस्टल्स में या प्रिजन्स में भी, हमारे कारागार में भी ये जो बीमारी जो है अपना इसको देखते हैं। अब इसमें क्या लक्षण होते हैं? सबसे पहला लक्षण जो है, आपको दिन में तो आप काम करते रहेंगे, पता नहीं चलेगा, जैसे ही रात होएगी आप सोने लगेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा खुजली शुरू हो जाती है और बहुत ही वो वर्स होती है। और इसमें क्या होता है, आपको जहाँ पर खुजली हो रही है, जो एरियाज़ आपके इन्फेक्टेड हैं, है ना, वहाँ पर अपना जो है अपना हम बोलते हैं कि बम्प्स बन जाते हैं या छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, है ना, क्योंकि वहाँ पर जो है माइट्स मौजूद है और उसने बरोस किया होता है, उसकी वजह से जो है छोटे छोटे ब्लिस्टर्स और बम्प्स जो हैं स्किन में हमारी बन जाते हैं। अब कॉमन एरियाज़ क्या हैं हमारी, जो ये इंटरडिजिटल स्पेसेस हैं उंगलियों के बीच में, यहाँ पर हमें बहुत खुजली हम देखते हैं कि मिलती है। रिस्ट के इस इनर पार्ट पर जो है बहुत खुजली मिलती है। हमारी जो इनर एल्बोज़ हैं यहाँ पर बहुत खुजली जो है हम देखते हैं कि मिलती है और लेजन्स मिलते हैं। आर्म पिट्स में, है ना, बाजू के नीचे, औरतों में जो है ब्रेस्ट पर, और वेस्ट के हमारे अराउंड, हमारे अपना थाइस पे, बटक्स पे, नीज़ पे, हमारे जेनाइटल पार्ट्स या गुप्तांगों में भी बहुत ज़्यादा खुजली जो है वो होती है।
अब जो छोटे बच्चे होते हैं उनके सिर में, माथे पर, है ना, उनके हाथों की हथेलियों में अगर हम कहें, या पैरों के तलवे में भी हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा खुजली होती है और हमें दाने या बम्स जो हैं वो मिलते हैं। अब अगर हम इसका इलाज नहीं करते तो क्या कॉम्प्लिकेशन होती है? आप विगरस जो है इचिंग करेंगे, खारिश करेंगे बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर के, आपकी जो है त्वचा वो कट जाएगी, छिल जाएगी। उसकी वजह से आपको सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जैसे कि हम इम्पेटिगो में देखते हैं, ये हो सकते हैं। हम बहुत सारे छोटे बच्चे कई बार हमारे पास आते हैं इन्फेक्टेड स्टेट में, जहां उनके हाथों पर जो हैं बहुत ज़्यादा छोटे छोटे अपना फोड़ों की तरह फिंसियाँ जो हैं पस से भरी हुई बनी होती हैं। ये सेकेंडरी इन्फेक्शंस होता है और ये स्केबिस से जो हैं संक्रमित होते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम इससे कैसे बच सकते हैं, इससे कैसे बचाव किया जा सकता है और इसका क्या इलाज है ना। तो मैंने बताया कि ये एक माइट की वजह से होता है ना। और दूसरा कारण, जब हम ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं रखते हैं, ज़्यादा अपना छोटे घरों में रहते हैं, बहुत सारे मेंबर्स रहते हैं, जैसे हमने बताया कि हॉस्टल्स में, स्कूल्स में, प्रिजन्स में, नर्सिंग होम्स में, है ना। और अगर हम अपना नियमित अपना जो है शरीर की सफाई नहीं करते, नहाते नहीं हैं, तो हमें ये बीमारी होती है। तो सबसे पहले हमें जो है आयुर्वेद में कहा गया है कि हमें निदान परिवर्जन, है ना, कि जिस कारण से हमें बीमारी हो रही है उन कारणों से दूर रहना है ना। अब जो घर में संक्रमित लोग हैं उनसे हमें डिस्टेंस मेंटेन करना है और उनका इलाज सबसे पहले करवाना है। उनके सभी कपड़े जो हैं, है ना, जितने भी संक्रमित लोग हैं उन सभी के कपड़े जो हैं अच्छे से धोने चाहिए, गर्म पानी में, साबुन से, है ना। और जो चीज़ें उनके कांटेक्ट में आई है, अगर हम उन्हें धो नहीं सकते हैं तो हम उसे एक पॉलीथीन में डालकर कुछ हफ्तों के लिए, 3 से 4 हफ्तों के लिए ऐसी जगह रख दें जहां उसे हम छेड़े ना, जिससे जो है माइट जो है अपने आप स्टार्व होकर जो है वो मर जाता है और हम उन चीज़ों का दोबारा इस्तेमाल कर सकता है। तो नियमित रूप से हमें अपना शरीर का जो है सफाई रखना चाहिए, नहाना चाहिए, कपड़े धोने चाहिए। ये सब जो हैं बचाव जो हैं इनके द्वारा किया जा सकता है। अब इलाज की बात आए तो क्या होता है कि इसके इलाज में हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो कुछ लगाने की दवाइयाँ देते हैं, थोड़ी बहुत खाने की दवाइयाँ, और नहाने का लिए भी हम कई बार कुछ स्पेसिफिक सोप्स रिकमेंड करते हैं जिससे ये बीमारी ठीक हो जाती है। आयुर्वेद में जो हैं, क्योंकि ये कुष्ठ के अंतर्गत ये बीमारी रखी गई है, बहुत सारे ऐसे कुष्ठघन जो हैं द्रव्य बताए गए हैं, जैसे कि नीम है, खदिर है, वायुविडंग है, कनेर है, उसके अलावा हमारा हरड़ है, आंवला है, गोमूत्र जो है, हल्दी है, तूतिया है, कत्था है ना, गंधक है, तो सुहागा, और भी बहुत सारे द्रव्य हैं। ये जो कुष्ठघन द्रव्य बताए गए हैं, हम इसका अभ्यंतर प्रयोग यानी कि इंटरनली खाने के लिए, या फिर इसी से बनी हुई कुछ मेडिसिन्स अपना लोकल एप्लीकेशन के लिए हम देते हैं। अब आप घर पे क्या कर सकते हैं, ये मैं आपको बड़े ही आसान और सरल चीज़ें कुछ बता रहा हूँ जिससे आप इस बीमारी से दूर हो सकते हैं। नीम का तेल जो है बड़ी आसानी से बाज़ार में मिल जाता है। आप अपने संक्रमित स्थान पर अगर आपको खुजली है तो वहाँ पर नीम का तेल दिन में 3 बार आप लगाइए, 5-6 दिनों में ही आपकी जो है खुजली वो ठीक हो जाएगी। आप इसी तरह नीम का साबुन भी मिलता है, अपना नहाने में नीम के साबुन का इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद अपना नीम की पत्तियों का ताज़ा रस निकाल कर अगर पिएंगे तो वो भी बहुत अच्छा है ना, हर प्रकार के अपना चमड़ी की बीमारियों में, कुष्ठ रोगों में। इसके बाद गंधक जो है, या हम कहें सल्फ़र, ये भी जो है स्केबिस के जो माइट है इसको मारने में बड़ी कारगर है। आप सरसों का तेल लेकर उसमें थोड़ी सी जो है गंधक मिलाकर उसका एप्लीकेशन अगर आप नियमित तौर पे दिन में 2-3 बार, है ना, इन्फेक्टेड जो आपका प्लेस है वहाँ पर करते हैं तो कुछ ही दिन में आप ठीक हो जाएंगे। इसके साथ अगर आपको बहुत ही ज़्यादा खुजली और अपना जलन है तो आप एलोवेरा का जो है जेल जो है उसको आप लगा सकते हैं। एलोवेरा लेके, फ्रेश एलोवेरा को, उसको भी आप वहाँ अप्लाई कीजिए दिन में 2-3 बार। एलोवेरा से भी ये माइट जो है हमने क्लियर होते हुए देखा है, लेकिन इसका हमें लंबा इस्तेमाल करना पड़ता है, आपको महीना भर भी लग सकता है। तो अगर इन चीज़ों का इस्तेमाल करके भी आपको राहत नहीं मिलती तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपका अपना बहुत ही कम समय में इलाज करके इस बीमारी को ठीक कर देंगे। उसके बाद आयुर्वेद में ये जो
कुष्ठ रोग है इसमें कुछ अपथ्य बताए गए हैं, मतलब कि हमें क्या चीज़ जनरली नहीं लेनी चाहिए, मैं इसके बारे में भी बताता हूँ। आयुर्वेद में कहा गया है कि अगर आप कुष्ठ रोग से संक्रमित हैं, है ना, पामा रोग जो है कुष्ठ के अंतर्गत आता है, मैंने बताया, तो आप भारी खाना नहीं खाएंगे, बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं खाएंगे, है ना, बहुत ज़्यादा आप दूध दही का प्रयोग नहीं करेंगे, मछली जो है इसको मना किया गया है। उसके बाद बहुत ज़्यादा गुड़ और तिल से बनी हुई चीज़ें ये आपने नहीं लेनी हैं, है ना, तो आपकी बीमारी जो है वो जल्दी ठीक हो जाएगी। अगर आप सबको मेरी आज की जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। मेरा नाम डॉक्टर राकेश कुमार है। मैं आप सबसे फिर से मिलूँगा, तब तक के लिए सुखी रहिए, निरोगी रहिए। धन्यवाद।